जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद। क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है? सब लोग एक बार यस लिख दीजिए। यस लिख देना। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं ना, तो जुड़ते समय ही गुड नाइट कह देते हैं, लेकिन गुड नाइट के मतलब जुड़ना नहीं होना हुआ। गुड नाइट का मतलब है कि अब बिछड़ना हो रहा, तो जब बिछड़ाव हो ना, वहां गुड नाइट कहा जाता है। जुड़ाव में गुड नाइट नहीं, जय हिंद, गुड इवनिंग। ऐसा ना कि नाइट में जुड़े हैं तो गुड नाइट कह दिए, गुड नाइट कह दिए। चलिए, हम लोगों का जितना है सब प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। और ये जो परचेज हम लोगों का, आप लोग 49 के रिचार्ज करके जुड़े हुए हैं 49 का रिचार्ज करके, जो पिछला बार से थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछला बार कम था, इस बार भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ज़्यादा नहीं है दाम, ये 49 रुपया 50 रुपया 40-45 रुपया ज़्यादा नहीं है। हम लोग का क्लास क्लियर एकदम है, चल रहा है प्रॉपर रूप से। बाइलिंगुअल में आपका पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। देखिए बात को समझ लीजिए, स्टार्टिंग में ही बहुत सारे लोग का दिक्कत होता है कि सर हम लाइव में नहीं जुड़ेंगे तो क्या करेंगे। लाइव में नहीं जुड़िएगा, उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो रहेगा, लाइव सोल्यूशन वीडियो। लाइव में जुड़ेंगे, लाइव में नहीं तब रिकॉर्डेड में जितना बार मन है देख सकते हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ सेट मिलेगा, सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, पीवाई क्यू क्वेश्चन हम लोग का चल ही रहा है, बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर, एकदम बेसिक और एकदम इसका फीचर है आप लोग का। क्या है ये फीचर है, टेस्ट सीरीज 2 है। और ये हम लोगों का जो CHSL के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच लॉन्च कैप्सूल बैच 2 है। 199 रुपया फीस है। सुबह में चलेगा 10 से 11, और ये हम लोग को चलेगा शाम में चलेगा 10 से 11, रात में कहिए 10 से 11 रात में, और ये सुबह में 10 से 11, इसलिए दोनों के टाइम सेम है, तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसको हम लोग क्लियर करने के लिए यहाँ लाए। इसका आंसर करिए, पहला नंबर सवाल का आंसर करिए। 49 रुपया उधारी लेकर टेस्ट सीरीज लिया हूं सर। हाँ, उधारी लेकर के ले लिया, अच्छा सही है। जॉब लगेगा ना, बस 49 के उस पर डबल जीरो बैठा करके उसे वापस कर दीजिएगा। डब्ल्यू एक्स बाई जेड एक चतुर्भुज है, जिसमें से एक्स क्यू और जेड पी डब्ल्यू बाई पर इस प्रकार लंबत है कि एक्स क्यू बराबर जेड पी है। विकर्ण जेड एक्स और डब्ल्यू बाई एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि ओ एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर है तो जेड एक्स का मान निकालना है कि जेड एक्स का मान क्या होगा। जेड एक्स का मान हमें निकालना है। जैसे देखिए चतुर्भुज है सर, ये चतुर्भुज हम लोग बना लिए। कोनो चतुर्भुज कोनो नहीं कहा है, तो कोनो ऐसे चतुर्भुज बना लिए। समांतर चतुर्भुज कहता तो उनका अलग आकृति होगा, सम चतुर्भुज का अलग, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो एक हम चतुर्भुज बनाए हैं। और चतुर्भुज का नामकरण है डब्ल्यू एक्स बाई जेड। डब्ल्यू है, एक्स है, बाई है, जेड है। डब्ल्यू एक्स बाई जेड, एक्स क्यू और जेड पी डब्ल्यू बाई पर इस प्रकार लंबवत है। अच्छा, डब्ल्यू और बाई तो विकर्ण है, विकर्ण हो गया, विकर्ण है कहिएगा यस सर। यहाँ विकर्ण हो गया डब्ल्यू और बाई, डब्ल्यू बाई। अब कह रहा है हम लोग का कि क्यू एक्स क्यू और जेड पी, एक्स क्यू और जेड पी ये दोनों क्या है जी, लंबवत है। एक्स पी और जेड क्यू, तो एक्स पी और जेड क्यू लंबवत है, दोनों क्या है, लंबवत है, लंबवत है। तो ये क्यू है और ये पी है, लंबवत है, और ये दोनों भुजा बराबर भी दे रखा है। चलिए तो हम समझ गए कि एक वर्ग है, एक वर्ग बना दिए। क्या कर लिए, वर्ग बना दिए, वर्ग। और ये दोनों को विकर्ण, दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है तो लंबवत प्रतिच्छेदित होता है सर, लंबवत लंबवत लंबवत। तब पी बिंदु भी इसी पर होगा, क्यू बिंदु भी इसी पर होगा, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर कर दिए, बराबर। अब हम वर्ग बना लिए, क्योंकि वर्ग का प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि विकर्ण पर लंबवत होते हैं और बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। तब वर्ग से बना लिए, ये इधर उधर नहीं, सिर्फ हम लोग किसे बना लिए, वर्ग से। तो वर्ग से बना लिए, हम वर्ग कर दिए। अब कह रहा है कि यहाँ डब्ल्यू बाई एक दूसरे को जेड एक्स, जेड और एक्स, तो जेड और एक्स डब्ल्यू बाई फिर एक दूसरे को ऊपर काटा, तो तीनों बिंदु एक ही है, ओवरलैप हो गया, तीनों बिंदु एक ही स्थान पर है। यदि ओ और एक्स बाई है तो ओ और एक्स का मान 12 है, तब इधर भी 12 हो गया, 12 हो गया। हमें मान निकालना है जेड और एक्स का मान, तो एक्स से जेड 12 प्लस 12 कितना हो गया, कहिएगा 12 और 12 24, कुछ इतना सोचना नहीं था, 24 सेंटीमीटर, जो आपका सही जवाब रहा। सही जवाब रहा। अगले नंबर सवाल का आंसर करिए, 2 नंबर का। ये 2 नंबर सवाल पर आप आ जाइए। कितना नंबर पर, 2 नंबर सवाल के आंसर करिए। तो 2 नंबर सवाल के सर, गुरुदेव आप ही पर भरोसा है, इस बार एकदम पक्का सिलेक्शन इस बार है, इस बार पक्का है, मस्त है हम। आप लोग कैसे हैं बताइए। आधार 26 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर वाले एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार और ऊंचाई दे रखा है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो 26 गुना कितना है जी, 18। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 संख्या 48, 8 हो जाएगा। पूरा हमें गुना करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। क्लियर, इसका आंसर करके बताइए, इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर होना A to Z। और एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है और उसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर है। बिंदु आर से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि ए बी का मान 5, ए बी भी 5 है और ए बी भी 5 है। ए बी और आर ए, ये आर और ए है, आर ए, ए बी है और आर ए है, कितना है, 7 है, 7 है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग 3 कॉन्सेप्ट समझेंगे, और तीनों से आपको बार बार पेपर में देता है 3 कॉन्सेप्ट, और बार बार यहाँ से पेपर में सवाल आता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट से, तीनों कॉन्सेप्ट से बार बार आता है सवाल। ये पहला है कि यदि दो जीवा एक दूसरे को आंतरिक प्रतिच्छेदित करता है, दो जीवा एक दूसरे को आंतरिक प्रतिच्छेदित करता है, तो आंतरिक अगर पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया तो हम कहेंगे कि एपी गुना बीपी को जो लंबाई होगा वही लंबाई सीपी गुना डीपी का होगा।
एपी और बीपी, सीपी और डीपी के गुणनफल आपस में बराबर होगा, कहिएगा बिल्कुल क्लियर। अब है कि दो जीवा एक दूसरे को बाह्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, कहाँ, बाह्य बिंदु पर। ए और बी, सी और डी, और एक पी बिंदु पर काटा, तो फिर हो जाएगा एक बार पूरा लंबाई फिर वृत्त के बाहर की लंबाई, एक बार पूरा लंबाई फिर वृत्त के बाहर की लंबाई का गुणनफल आपस में क्या होगा, बराबर। और एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा जब बाहर पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है तो स्पर्श रेखा के जो स्क्वायर होगा पी और टी, पी टी, ए और बी है, तो हम कहेंगे पी टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर बराबर एक बार पूरा लंबाई और एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई का गुणनफल बराबर, एक बार पूरा लंबाई और एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई का गुणनफल आपस में बराबर। तो एक बार पूरा लंबाई और एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई का गुणनफल आपस में बराबर। यहाँ से तीन कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है सवाल, और तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर रखेंगे। ये हम लोग को कहा है जो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट से है, क्या चेक कर लेते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट से है। यहाँ एक सर्कल है, आर एक वृत्त के बाहर बिंदु है जिसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी है, तो केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, 18, तो केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आर है, आर है। और आर से एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है, बिंदु बी ए और बी पर, तो ए और बी पर छेदक रेखा आर से काटे हैं, जिसका मान दे रखा है कि ए और बी 5 है और आर और ए 7 है, तो पूरा कितना हो गया, 7 + 5 12 हो गया, पूरा हो गया 12, कहिएगा यस सर। और ये तो हो गया हम लोगों का दूसरा कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, दूसरा वाले से। तो यहाँ से जब यहाँ हम लोग इसे मिलाएं तो यहाँ से यहाँ जब मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कहिएगा कि आर, और ए भी कितना हो जाएगा आर, तो आर एस यहाँ मान लेते हैं, आर एस हो गया, आर एस हो गया। और कोई मान दे रखा है, 18 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना है जी 18 है, तो ये जो बचा है 18 माइनस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इधर से हम आर ऐड कर देंगे तो 18 + आर हो जाएगा। अब हम जब पूरा एक बार लेंगे लंबाई, तो एक बार पूरा लंबाई होगा, एक बार पूरा लंबाई बी से आर हो गया, एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई ए आर होगा, एक बार पूरा लंबाई यहाँ है एस, तो यहाँ हम पी ले लिए, तो ए पर पूरा लंबाई पी से आर हो गया, पी से आर, और एक बार वृत्त की लंबाई बाहर वाला एस से आर होगा, तब बी से आर टोटल कितना है 12, ए से आर कितना है 7 है, पी से आर हम चलेंगे तो टोटल 18 + आर हो गया, और एस से आर हो गया 18 - आर। इतना बात समझ में आ गया, एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। समझ में आया तो सभी लोग मिलकर एक बार यस, नहीं समझ में आया नो। ये इसमें नो लिखा, नो वाले बात को समझना, नो वाले एक बार बात को समझ लीजिए। पूरा ये 18 है सर, 18 में इतना आर है तो 18 - आर, पूरा 18 ही आर है तो 18 + आर हो गया, और यहाँ 5 और 7 12 हो गया, तो 12 × 7 18 + आर और 18 - आर हो गया। 12 में 7 से गुना कर देंगे 84, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 324 - आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर इधर आकर के घट गया, 324 में 84 जाकर के घटेगा तो 240 आ जाएगा, 0 और 240 आ गया। आर का मान हो गया √240। अच्छा, क्या हम 240 को लिख सकते हैं 16 × 15, 16 × 15 लिख सकते हैं, 16 को कोपचे से बाहर 4 आ जाएगा, और रूट कितना हो गया 15, 4 √15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जो सबका सही जवाब रहा, सभी लोगों का सही जवाब रहा। इसका आंसर करिए 4, 4 नंबर सवाल बिना पेन उठाए आंसर करिए, बिना पेन उठाए। ये सब सवाल का आंसर पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तीनों कॉन्सेप्ट हम लिख देते हैं। यहाँ से 3 सवाल पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान यदि 2 है, तो ये 2 कब होता है कि जब थीटा बराबर हम 90 डिग्री रखेंगे। थीटा का मान अगर 90 पुट कर देंगे 2 हो जाएगा। पावर इस पर कुछ भी हो, साइन के पावर n थीटा प्लस का कॉसेक के पावर n थीटा, इसका मान 2 होगा, 2 होगा। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस का हो गया सेक थीटा, अगर इसका मान 2 है, 2 है, 2 है इसका मान कितना है जी 2 है, तो थीटा बराबर कितना हो जाता है 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 पुट करने के बाद होगा तो थीटा का मान 0 हो गया। तो पावर में अगर कुछ भी हो, कॉस के पावर n थीटा प्लस सेक के पावर n थीटा, सेक के पावर n थीटा का मान कितना हो जाएगा 2। तीसरा पर आ जाइए। तीसरा है कि अगर tan थीटा हो गया और प्लस का कॉट थीटा हो गया, अगर इसका मान कोई 2 दे रखा है तो हम कह देंगे थीटा बराबर 45 हो जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। तो पावर में n रहेगा तब 2 होगा। tan के पावर n थीटा प्लस कॉट के पावर n थीटा का मान कितना है, कहिएगा 2, 2 आ गया। यही तो मान हमें निकालना था कि साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का मान 2, तो पावर है 7, इसका भी मान 2 होगा। दे रखा है कि साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स, इसका मान अगर 2 है, पावर में अगर कुछ भी दिया है, पावर में कुछ भी दे रखा है, पावर में अगर कुछ भी दे रखा है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, कहिएगा 2। तो इसका मान 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं, सी में, सी इज राइट आंसर। इसका आंसर करिए 5 नंबर सवालों का। तो 5 नंबर सवाल को आप फोड़िए। 5 नंबर कह रहा है कि 6 छात्र के अंक दिए गए हैं, सभी अंक 100 में से हैं, तो सी द्वारा प्राप्त प्रतिशत कितना है, तो सी के द्वारा हम प्राप्त अंक निकाल देंगे। सभी अंक को जोड़िए तो कितना हो गया।
80 और 80 हो गया 160 हो गया है 160, और 70 और 70 140 हो गया है 140, और 60 और 60 120 हो गया है 120 हो गया है। ऐड कर दीजिए तो 0 4 2 6 6 12 का 2 और 3 और 1 420 आया। तो 420 हो गया 420। टोटल कितना सब्जेक्ट है 2 2 4 2 6, प्रत्येक 6 तो 600 हो गया। और प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 70% अंक लाया। टोटल सी के द्वारा प्राप्त अंक है जो 70% है। 70% ऑप्शन नंबर बी 70%। सर आपका फुल फाउंडेशन बैच लेना है, ले लीजिए फुल फाउंडेशन बैच जाकर के पीके सर मैथ एप्लीकेशन पर, इसी एप्लीकेशन पर है, तो वहां से आपको 499 रुपया में फुल फाउंडेशन मैथ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, जाके परचेज कर लीजिए। निम्नलिखित तालिका द्वारा एक कंपनी में 2 सत्रों के दौरान बिक्री दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जून और जुलाई माह के दौरान कुल बिक्री में कितनी प्रतिशत का हिस्सा कितना प्रतिशत बिक्री का हिस्सा है जून और जुलाई। तो जून और जुलाई में जब हम आ गए तो कितना हो गया 24,000 और 18,000 कितना है, कहिएगा कि ये हो गया 8 4 12 2 3 और 1 4 42,000 हो गया। 42,000 कितना हजार हो गया है जी 42,000। ऐसे जीरो से तो कोई मतलब नहीं है। 42,000 इधर हुआ और इधर हो गया 35,000 और 26,000 और 22,000 कितना हो गया, कहिएगा 26 22 48, तब 35,000 इधर और 48,000 इधर हो गया, और उधर हुआ 42,000। ऐड कर दीजिए 10 और 5 15 का 5 हो गया, हासिल रह गया 1 4 4 8 3 11 और 1 12, तब ये हो गया कितना 1,25,000। 1,25 है 1,25,000 है। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना। हम कह रहे थे कि जीरो से कौन मतलब नहीं है, जीरो तो कट ही गया 1000 से 1000, तो 25 से 5 बार में 25 से 4 बार में कट गया, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे और 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 4 दूना 8 दूना 16 का 6 हासिल रह गया कितना, कहिएगा 2 8 चौ 32 और 2 कितना 8 दूना 16 6 हासिल 1 32 और 1 33 और 5 दूना 10, तब 33 दशमलव कितना हो गया 6%। तो लगभग मान है ना, तो लगभग मान निकल गया 42,000। और ये हो गया 8 2 10 5 15 5 हासिल 1 4 4 8 3 11 1 12, यहाँ 25 से कट गया 5 बार में 25 से 4 बार में, यहाँ 6 दूना 8 दूना 16 6 8 चौ 32 33.6% आया है। और 33.6% का मतलब 33 मारना पड़ेगा। देख लीजिए तो एक बार कहीं कैलकुलेशन में कोनो गड़बड़ी, सबका 28 आ रहा है, तो ये कैसे गड़बड़, गलत कर दिए सर, कहाँ कर दिए गलत, बताइए तो गड़बड़ कहाँ हो गया। 18,000 42,000 जून और जुलाई माह के, जून और जुलाई माह के दौरान कुल बिक्री में बिक्री का प्रतिशत हिस्सा ज्ञात करना। अच्छा ये 25,000 छूट गया, एक मिनट, ये 25,000 कम वक्त कहाँ छूट गया था, 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया। 25,000 तो छूट गया था जी, ये मई वाले तो जोड़े ही नहीं है, 25,000 और छूट गया ना, तो 1,25,000 25,000 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया। कितना लाख हो गया 1.5 लाख, 1.5 लाख और गुना 100। चलिए आप सही हो गया, वाह आप सही। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, यहाँ कट गया 5 से कट गया 2 बार में, 5 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 14 दूना 28%, 28% कर दीजिए। कम वक्त मई वाले छूट गया था ना 28%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मई वाला छूट गया था। क्लियर, इसका आंसर करिए 7 नंबर का आंसर करिए। एक परिवार में पति पत्नी और बेटे की कुल आयु का योग 90 वर्ष है। पति सबसे बड़ा है। पति और पत्नी की आयु में अंतर उनके बेटे की आयु का 1/3 है। 10 वर्ष बाद बेटे की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। उसकी माँ की वर्तमान आयु निकालना है। तो हस्बैंड है, वाइफ है और उसका बेटा है, सन है। कह रहा है कि पति और पत्नी की आयु में अंतर बेटे की आयु का 1/3 है। तो 1/3 है तो बेटा को हम मान लिए कि अगर ये 3x है, 3x है तो दोनों में अंतर 1/3। तो अगर इसको हम a मान ले तो ये हो गया a माइनस एक्स, क्योंकि पत्नी छोटी होगी पति बड़ी, साधारणतः जनरल माना जाता है अपना इंडिया में। तो 3x का 1/3, दोनों में अंतर कितना है, कहिएगा दोनों में अंतर x का है, 1/3 हो गया। अब इसको जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, कहिएगा 90। तीनों को जोड़ेंगे तो 90 प्राप्त होगा। a और a 2a और प्लस का 2x बराबर कितना है जी 90 है। तब a प्लस x बराबर 45 हो गया। समीकरण फर्स्ट हुआ है। अब दूसरा से हम लोग आ रहे हैं। दूसरा समीकरण में हमें कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद बेटे की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। तो 10 वर्ष के बाद बेटा का जो आयु होगा, तो 10 वर्ष बढ़ गया बेटा, तो 3x प्लस 10 और उनका पिताजी a प्लस 10 है। तो 10 वर्ष बाद बेटा की आयु है जो पिता के आयु के आधा हो जाएगा, तो पिता के आयु के आधा कर दिए, ये हो गया 6x प्लस का 20 बराबर a प्लस कितना हो गया 10 हो गया। और आके जाकर के इस 6a या 6 उधर करके देते हैं, तब ये जाकर के घटिया आके 10, तो 10 बराबर a माइनस 6x हो गया है। और ये सेकंड समीकरण हो गया, समीकरण सेकंड। दोनों को सोल्व करिए तो दोनों को जब हम सोल्व करने आए तो पहला दे रखा है a प्लस x बराबर 45 है, और दूसरा दे रखा है a माइनस 6x बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। घटाने आए तब माइनस हो गया, यहाँ हो गया जी माइनस, और ये हो गया प्लस, और यहाँ भी हो गया माइनस, तब एक कट गया, तब हो गया 7x, 7x बराबर 35, तो x बराबर कितना हो गया 5। x का मान 5, किसका मान निकालना है, इसके माता जी का। तो x का मान जब 5 हुआ तो a का मान निकाल देंगे। तो x बराबर 5, तो a बराबर a प्लस x का मान 45 है, तो x का मान 5 है, तो a बराबर 40 हो गया। तो a का मान 40 है,
40, तब पिताजी इनका मतलब हस्बैंड का मतलब ए पिताजी इसका है, तो इसका पिताजी 40 वर्ष के, और 40 में से 5 चल गया 35, और ये हो गया 5 वर्ष। तीनों का मान निकाल दिया। ए बराबर 40, 40 ही आया ना, ए बराबर 40, 40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो ये 80 ही योग आ रहा है। अच्छा वो तो अलग, दोनों को सबको जोड़ने पर यहाँ 5 या 15 आ जाएगा, एक्स का मान अब हो गया सही। तो हमें पुत्र का मान पूछता तो हम कह देते कि 15 वर्ष। माँ की वर्तमान आयु पूछा है तो इसका माता है जो 35 वर्ष की आयु का है, और 35 वर्ष ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। दो गो समीकरण बना और दोनों समीकरण को हम लोग सोल्व किए, आगे बढ़े। तो ये समीकरण है इक्वेशन बेस्ड है, इक्वेशन बेस्ड। समझ में आया तो एक बार यस, और नहीं समझ में आया एक बार नो लिख दीजिए। समझ में आया एक बार यस, नहीं समझ में आया एक बार नो। बवन सिंह ना, उसमें नहीं कुछ हो पाएगा। बवन भैया, ये बवन भैया, बवन है कि पवन है, बवन है, बवन क्लियर कर देना। एक बार आप समझ लीजिए, दो तीनों का योग 90 है, तो हम अगर पुत्र को 3x माने, 1/3 डिफरेंस है, तो एक्स ए प्लस ए माइनस एक्स, जोड़ दिए, ए प्लस एक्स का मान 45। 10 वर्ष के बाद पुत्र भी बढ़ेगा, पिता भी बढ़ेगा आधा। दोनों इक्वेशन को सोल्व किए, एक्स बराबर ए और ए का मान 40, यहाँ मान रख दिए इनका माता जी 35 वर्ष का। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर होना A to Z। ए प्लस 1/a का मान 7√3 है। हमें इसका मान, इतना बड़ा कैलकुलेशन कराना नहीं चाहता है, बात को समझिए। एग्जामिनर सोच रहा है कि यूनिट डिजिट से मार दे या कुछ ना कुछ से लास्ट के 2 डिजिट से छटेगा, कहीं ना कहीं जाकर छटेगा। ए के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6। हम आपको कहें कि जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो पहले क्यूब बाद में स्क्वायर करिएगा, तो पहले हम क्यूब करेंगे बाद में स्क्वायर। तो ए प्लस 1/a का मान दे रखा है 7√3। अब इसको हम क्यूब कर देंगे, तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे, क्यूब करेंगे और 3 गुना घटाएंगे। तो क्यूब करके 3 गुना हम घटाने जा रहे हैं, तो क्यूब करके 3 गुना घटा दिए, 3 गुना 7√3, 3 क्यूब कर दिए तो 7 का क्यूब 43 300, और यहाँ हो गया 3√3 हो गया, और माइनस का हो गया 21√3, गुना कर दिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, 9 और 1 10, √3, और माइनस का 21√3 हो गया। 21 घटिया तब ये हो गया 1008 √3, 1008 हो गया। जैसा ही हम पावर पर आ गए तब ए पावर स्क्वायर कर दिए, पावर 6 पर आए हैं, तो स्क्वायर कर करके 2 घटा देंगे, तो 1008 √3 के स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो 8 का कितना हो गया, कहेगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64 4 या 12, 2 यहाँ से आया यूनिट डिजिट, यहाँ भी 2 आ गया, तो 2 और 2 0 हो जाएगा, और 0 इकाई का अंक कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आया। ये यूनिट डिजिट से हम लोग देखे तो इकाई अंक, यहाँ जब हम इकाई अंक लाया तो 8 का 64 4 या 12, 2 आ गया, 4 या 12 और 64 2 आ गया, यहाँ से 2 में से 2 0, और 0 इकाई अंक एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन। आंसर करिए, आगे बढ़ जाइए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। बीपीएससी का बैच नहीं लाएंगे सर? अच्छा बीपीएससी टीचर का आने दीजिए ना सर, अभी तो कुछ उस पर आया ही नहीं है, कुछ आने दीजिएगा तब ना। हमें करा नीचे दी गई तालिका में 4 अलग अलग विषय है, गुंजा द्वारा सभी 4 विषय में प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत। गुंजा कहाँ गया, गुंजा, ये गुंजा यहाँ आ गया, गुंजा। हम यहाँ जोड़ने आए तो जोड़ दीजिए, जोड़ने आएंगे जोड़ेंगे, यहाँ हो गया 1, यहाँ दे देंगे तभी हो गया 100, और ए होगा 111, फिर 11 दे देंगे तो यह 200 कितना हो गया, कहिएगा 230 हो गया, और यहाँ हो गया 100, और यहाँ कितना हो गया 97, 7 9 और 4 3 9 3 9 और 3 12 2, और यहाँ हो गया 327। सही जोड़े ना जी, सही जोड़े ना, एक बार सबको जोड़ करके आप बता दीजिए, सब जोड़ करके गुंजा वाला का, गुंजा वाले के सभी विषय को जोड़ करके हमें बताइए। सही जोड़े, 9 + 7 16, 16 9 25, 25 और 2 27, 7 हासिल 2, 9 9 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 और 2 22 हासिल 2 हो गया, 2 और 2 4 आ जाएगा, 427 आ रहा है ना, 427 आ रहा, 327 नहीं 427, 427। अच्छा ये 427 टोटल गुंजा लाई है नंबर, लेकिन टोटल एक विषय में कितना अंक है, 175 अंक है, तो 175 एक विषय में है, 4 विषय में 4 से हम क्या कर दिए, कहिएगा गुना, प्रतिशत में लाएं, 100 से गुना कर दिए प्रतिशत में लाने के लिए। अब काट छाट करिए तो 25 से 7 बार में, 25 से कट गया 4 बार में, 4 से 4 कट गया, 7 से जब हम आ गए तो 7 छंके 42 और 7 एकम 7, 61% आ जाएगा। तो टोटल गुंजा 61% अंक हासिल की है, 61% ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, 61% अंक हासिल की है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर करिए तो 10 का करा, संख्या को x + 2 से विभाजित करने पर x क्यूब माइनस कितना है 4x² माइनस 8x + 11 में कौन सी संख्या घटानी जानी चाहिए। जो शेषफल बचेगा घटा देंगे, और रिमाइंडर निकालने के लिए जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसके बराबर में 0 रखिए और x का मान निकाल के पुट कर दीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा वही घटा देंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर 7 में हमें भाग करना है 23 से, 23 में 7 से, तो कितना बार में लग गया, 3 बार में, शेष कितना बच गया 2, और अगर ये 2 घटा देंगे तो पूर्णतः विभाजित। यही पूछ रहा है कि 21 में कितना 23 में कि पूर्णतः कट जाएगा, तो हम कहेंगे कि 2 घटाने पर, तो जो शेषफल आता है उसी को घटाते हैं। तो यहाँ हम शेषफल निकालने जा रहे हैं, -2 दे दिए, तो -2 का क्यूब, यहाँ हो गया -4 गुना -2 के स्क्वायर, यहाँ -8 गुना -2 + 11 आ गया, -2 का क्यूब -8, और यहाँ हो गया माइनस का 4 4 16,
माइनस का माइनस माइनस प्लस 16 और प्लस हो गया 11, ये कट गया, 11 में से 8 चला गया 3। अगर 3 रिमाइंडर आया है तो संख्या में 3 घटा देंगे तो पूर्णतः भाग लग जाएगा। 3 रिमाइंडर आया है तो संख्या में 3 घटा देंगे तो पूर्णतः भाग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। सर जी एनटीपीसी का बैच है ना? हाँ एनटीपीसी का है बैच जी, है बैच ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले का 99 रुपया उसका भी फीस है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। इसका आंसर करिए, तो इसका आंसर करिए। हमें tan a प्लस कॉट ए, अच्छा इसको जब हम डायरेक्ट लिख दें tan a प्लस कॉट ए का मान डायरेक्ट ही आप याद रखिएगा कि वो 1/sin a इंटू कॉस ए होता है। और जिनको नहीं समझ में आया तो एक स्टेप और लिख दीजिएगा, एक स्टेप लिख दीजिएगा साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए, और इसको हम लिख देंगे कॉस ए बटे साइन ए। अब ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम ले लिए तो साइन ए और कॉस ए हो गया इंटू में, और क्रॉस गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए हो गया, इधर क्रॉस गुना कर दिया तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो ऊपर में आ गया ना 1, तो 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए। इसीलिए डायरेक्ट कहते हैं कि tan a प्लस कॉट ए कहीं भी है समझना है कि 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए है। इसका मान जब हम लोग निकालने आए कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √3 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का मान कितना दे रखा है? √3। क्या कुछ बनेगा? क्या कुछ नहीं बनेगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं बना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो गया √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 1 है तो जाकर के घट जाएगा, 2 साइन ए का पूरा मान कितना हो जाएगा? 1 जाके घट गया, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर है 2, 3 में से 1 चला गया 2, कट जाएगा एक बार में, तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए का मान 1 हो जाएगा। मान हमें किसका निकालना है? पुट कर दीजिए, कहिएगा मान निकालना है हमें सर 1 बटे साइन ए और इंटू का कॉस ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मान तो 1 है तो 1 बटा 1 प्लस 2 गुना 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, 3 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी तो ट्रिगोनोमेट्री का भी अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए 12 पर आ जाइए, 12 नंबर सवाल पर आइए। कह रहा है एक पर्स खरीदने पर 10 और 20% के 2 क्रमिक छूट, पर्स का अंकित मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य तो आसान है 22,500 में 22,250 22,500 में 22,500 में 10% डिस्काउंट दे दिया था 90%, फिर 20% डिस्काउंट दे दिया 80%। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और कटिया, यहाँ कटिया कितना बार में? 5 से जब कटेगा तो 5 और 20 55 25 45, यहाँ 2 बार में, 2 से 4 बार में कटिया, तब यहाँ हो गया 90 180 और 18 9 162 हो जाएगा, तो 1620 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। चलिए 13 नंबर सवाल के आंसर करिए, तो रेशियो में है ये सब रेशियो, आप टारगेट बैच हो, फाउंडेशन बैच हो, सब ऐसा हर एक सवाल करवाया गया है। तब एक हीरे की कीमत उनके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बदलती है। एक बार यह हीरा 4 3 2 अनुपात 1 में बदल जाता है, तो 4 टुकड़ा में टूटता है, पहले 2 4 3 2 1 में। अब टुकड़े को बेचा गया तो व्यापारी के एक टुकड़े की तुलना में पहले वाले जो एक टुकड़ा पहले था उससे 63,000 कम मिला, मूल कीमत निकालना। तो 4 3 2 1। अच्छा जिस समय नहीं टुकड़ा टूटा था तो टोटल वजन कितना था? 3 3 6 4 10 केजी था, 10 केजी था, कितना? 10 केजी। अब इसका कीमत है जो वजन के क्या है? वर्ग के अनुक्रमानुपाती, 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर और यहाँ हो गया 10 के स्क्वायर मूल कीमत, तो 16:9:4:1 और यहाँ हो गया टोटल 100, 10 के स्क्वायर हो गया 100, 10 के स्क्वायर 100 हो गया। यहाँ जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए तो 16 9 25 25 और 5 30 30 है, यहाँ हो गया 16 9 25 4 29 और 1 30 हो गया, तो टोटल कितना है? यहाँ से कहिएगा कि सर 100, अंतर कितना हो गया? 70 के, 70 अनुपात में अंतर आया, तो अंतर 70 है, 70 का मान है 63,000, 70 बराबर 63,000 है।